देखो भाई, आज का हमारा नया टॉपिक है जो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर 5 नंबर का आता है ना, जिसका नाम है विभव मापी, है ना। विभव मापी का हमें सिद्धांत, रचना और क्रियाविधि, है ना, पेपर में यही क्वेश्चन आता है, विभव मापी का सिद्धांत, रचना और क्रियाविधि समझाइए, है ना। विभव मापी सबसे पहली बात तो होता क्या है ना। विभव मापी एक प्रकार का उपकरण होता है। जैसे हमारे पास उपकरण तो बहुत तरह के होते हैं, है ना। एक हमारे पास विभव मापी होता है, एक एमीटर होता है ना, वोल्टमीटर इसको ही कहते हैं, गैल्वेनोमीटर होता है ना। जैसे एक होता है वो हमारे पास दाब को मापने वाला यंत्र होता है ना, जिससे प्रेशर मापते हैं ना, जैसे साइकिल के टायर में, कार के टायर में, है ना। वो जो यंत्र होता है उसका नाम भी होता है कुछ, बैरोमीटर होता है शायद, बैरोमीटर, है ना। तो बहुत तरह के हमारे पास यंत्र होते हैं, है ना। इसी तरीके से ये भी एक यंत्र है जो क्या काम करता है, वोल्टेज को मापता है। वो विभव मतलब वोल्टेज, है ना। विभव मापी एक ऐसा उपकरण है जो किसी भी परिपथ में विद्युत वाहक बल या फिर विभवांतर को नापने के काम आता है। इससे क्या नाप सकते हैं, वोल्टेज नाप सकते हैं, है ना। लिखो जल्दी से, विभव मापी, विभव मापी एक ऐसा उपकरण है एक ऐसा उपकरण है जो किसी सेल का विद्युत वाहक बल व विभवांतर मापने के काम आता है। मापने के काम आता है। इसे आदर्श वोल्टमीटर, आदर्श वोल्टमीटर भी कहते हैं। आदर्श वोल्टमीटर भी कहते हैं। विभव मापी का ये सिद्धांत ही था, ये समझ लो आप, है ना। विभव मापी लिख दो, चाहे आप यहाँ सिद्धांत लिख दो। अब हेडिंग डालेंगे रचना, इंग्लिश में बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, हाँ रचना, है ना। ये किसी लड़की का नाम नहीं है, हाँ जैसे में था। चित्र बनाएंगे जल्दी से। हाँ देखो पहले क्या क्या है हमारे पास, है ना। ये एक बैटरी है, इसका नाम हमने B1 रख रखा। अभी बताऊंगा क्या क्या है ना, थोड़ा सा पहले समझा देता हूँ, उसके बाद है ना थोड़ा सा बनाने में आसानी होगी तुम्हें, है ना। ये एक बैटरी है जिसका नाम हमने B1 रखा। B मतलब बैटरी, है ना। पहली वाली बैटरी है इसलिए इसके अंदर 2 बैटरी होगी, है ना, एक ये वाली एक ये वाली, इसलिए हमने इसको B1 कह दिया, है ना। तो ये B1 है। यहाँ पे ये कुंजी है, कुंजी मतलब स्विच, है ना, ऑन ऑफ करने का, है ना। ये वाला जो आपको निशान दिख रहा है ऐसा सांप के जैसा है,
इसको बोलते हैं, वैसे प्रतिरोध बोलते हैं, लेकिन प्रतिरोध के ऊपर अगर ये इस टाइप का डंडा से खिंचा हुआ है, ये वाला, इसको बोलते हैं धारा नियंत्रक। क्या बोलते हैं? धारा नियंत्रक। जानते हो धारा नियंत्रक किसको कहते हैं? देखा तुमने ये, लेकिन फिर भी नहीं पता तुम्हें। बताओ किसको कहते हैं धारा नियंत्रक? जो करंट को कंट्रोल करता है, जैसे पंखे में स्विच नहीं लगा होता, गोल गोल घुमाने वाला हो, जिससे स्पीड कम ज़्यादा होती है, वो धारा नियंत्रक होता है ना। धारा नियंत्रक मतलब करंट को कंट्रोल करने वाला, है ना। ऐसा नहीं होता ये जैसा हमने बनाया, ये केवल इसके प्रदर्शित करने का निशान है। जैसे प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध ऐसा थोड़ा ही होता है। प्रतिरोध ऐसा होता है नहीं। प्रतिरोध क्या होता है? कल बताया था, बताओ। नहीं, एग्जाम्पल बताओ बस, है ना। हाँ, बिजली का कोई भी उपकरण है ना, वो प्रतिरोधी तो है, तो क्या वो ऐसा दिखता है? नहीं, ये केवल क्या है, इनको प्रदर्शित करने के निशान है। क्या बैटरी ऐसी होती है? नहीं होती, ये प्रदर्शित करने के खाली निशान हैं, प्रतीक चिन्ह हैं इनके, है ना। तो यहाँ पे देखो, ये बैटरी V1, ये धारा नियंत्रक है हमारे पास। यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं ना। ये कोई तार था हमारे पास A से लेके B तक, यहाँ से A से लेके B तक का कोई तार है। ये हमारे पास ये एक जोकी है। जोकी क्या होती है अभी बताएंगे, है ना। ये वाला जो आपको यहाँ पे ये है हमारी जोकी, इसको J से डिनोट कर रहे हैं। इसको मान लो J1 कह रहे हैं, इसको मान लो J2 कह रहे हैं, इसको मान लो J कह रहे हैं। अभी बताऊंगा क्या होता है ना। ये हमारा गैल्वेनोमीटर लगा है। गैल्वेनोमीटर मतलब G, ये भी गैल्वेनोमीटर है, ये भी गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर किसको बोलते हैं? धारा मापी को। G मतलब होता है गैल्वेनोमीटर, इंग्लिश में बोलते हैं धारा मापी। जो करंट को मापता है उसको गैल्वेनोमीटर कहते हैं। हिंदी में धारा मापी, मैंने इंग्लिश बोला। अच्छा, मैं पागल हो लिया फिर, अब लग रहा मुझे। अब बनाओ चित्र जल्दी से। पहले इस बैटरी का करंट इधर से आएगा और यहाँ से होके इधर गुजर जाएगा। हमने अभी एक वर्ड बोला यहाँ पे, आदर्श। नाम सुना पहले? किसको कहते हैं आदर्श? आइडियल, जो आज्ञा का पालन करता है ना, उसको आइडियल बच्चा कहते हैं। नाम ऐसे सुना होगा आपने, है ना। तो आदर्श वोल्टमीटर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नापता क्या है? क्या नापता है? ये वोल्टेज ही तो मापता है, अभी तो बताया, है ना। वोल्ट विभव मापी है, तो विभव को मापता है। विभव मतलब वोल्टेज को मापता है ना। और ये वोल्टेज को बिल्कुल क्या होता है, प्योर रूप में मापता है ना, थोड़ी सी भी गड़बड़ नहीं करता है, बिल्कुल शुद्ध तरीके से मापता है, इसलिए इसको आदर्श वोल्टमीटर कहते हैं। ठीक है, लिखो इसमें जल्दी से। विभव मापी में विभव मापी में 10 मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा एक मिश्र धातु का तार होता है। 10 मीटर लंबा एक मिश्र धातु का तार होता है जो कॉन्स्टेंटन अथवा मैंगनीन से बना होता है। कॉन्स्टेंटन क्या होते हैं? मिश्र धातु होती है, और मैंगनीन भी क्या होते हैं? मिश्र धातु होती है।
यह एक लकड़ी के पैमाने पर, यह एक लकड़ी के पैमाने पर फिक्स रहता है, स्थिर भी बोल सकते हो या फिट रहता है, कुछ ही लिख दो आप, मैंने इंग्लिश में लिख दिया, मुझे अच्छा लग रहा था। फिक्स रहता है। तार के सिरे ए को बैटरी के धन सिरे से तथा सिरे बी को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, ऋण सिरे से जोड़ते हैं। जिसके साथ धारा नियंत्रक व कुंजी भी जुड़ी रहती है। इसी प्रकार द्वितीयक सेल किसको कहते हैं? दूसरा द्वितीयक सेल के धन सिरे को बिंदु ए से तथा ऋण सिरे को गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हुए हैं। गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं। हो गया। देखो ये विभव मापी का केवल एक डिज़ाइन है, दिखने में ऐसा नहीं होता, केवल प्रदर्शित कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? बैटरी का ये वाला कौन सा सिरा प्लस, ये वाला कौन सा माइनस, है ना। यहाँ पे कुंजी जुड़ी हुई है, यहाँ पे धारा नियंत्रक है, इससे धारा को कंट्रोल, यहाँ से बैटरी से जो धारा निकलेगी स्विच ऑन करने के बाद उसको क्या करेंगे? ये धारा नियंत्रक कंट्रोल करेगा, है ना। ये धारा इधर जाएगी, ये 10 मीटर लंबा तार है, कहाँ से कहाँ तक का? ए से लेके बी तक का। ए से लेके बी तक एक तार है, कितने मीटर लंबा है? 10 मीटर लंबा है। किससे बना हुआ है? या तो कॉन्स्टेंटन से बनाते हैं या फिर मैग्नीज से बनाते हैं, दोनों से बना सकते हैं, है ना। यहाँ पे एक दूसरी बैटरी जोड़ी गई है ना। एक किसका? एक सिरा पॉजिटिव है, दूसरा सिरा कैसा है? नेगेटिव है ना। साथ में एक हमने इसकी जोकी जोड़ रखी है ना। तुम्हें 3 अलग अलग कंडीशन दिख रही होगी, 1 2 3, लेकिन ये 3 नहीं है, ये कंडीशन एक ही है। या तो ये हो सकती है, या ये हो सकती है, या ये हो सकती है, तीनों में से कोई एक होगी, लेकिन हमें पता नहीं कौन सी है, तो हमने तीनों बनाई, है ना। अभी बताएंगे क्या है ना। ये जोकी जानते हो क्या होता है? नहीं जानते होंगे, है ना। देखो जोकी क्या होता है, जैसे अब तो शायद कम होता है, पहले ज़्यादा होता था, है ना। हमारे गांव में, है ना, ये कस्बों में, है ना, जैसे पहले जो वायर होते थे, 3 वायर होते थे, है ना, खंभों के ऊपर, है ना। 3 वायर में से हमारी जो लाइन होती है वो 2 फेज से आ जाती
है ना, अगर कम लोड होता है ना, अगर जैसे बड़े लोड होता है उसमें 3 फेज़ वाली चलती है फिर, है ना। तो हमारे 2 वायर से काम चल जाता है ना। तो लोग पहले क्या काम करते थे, है ना, जो बिजली चोरी करते थे, है ना, देखा तुमने, है ना, वो एक इस टाइप का उपकरण बनाते थे, कैसा, क्वेश्चन मार्क जैसा, देखा, जिसको कुंडी कहते थे, है ना, सुना ना, देखा भी होगा, है ना। ये क्या होता था, इधर से कहीं से केबल आता था दूर से, हमारे घर में से क्या केबल जो हमारे घर में जा रहा है, जहाँ से हम इसको जोड़ते थे वहाँ पे ऐसी 2 कुंडी बनाते थे, और उनको क्या करते थे, यहाँ पे ये जो वायर है, एक को इस वायर पे लटका देते थे, एक को इस वायर पे लटका देते थे। करा है काम। ये वाली जो कुंडी दिख रही है इसी को जोकी कहते हैं, इसको जोकी कहते हैं। आई बात समझ? गाँव की भाषा में कुंडी कहेंगे, अभी तो बताया। कटवा भी कहते हैं, देखे। तार डालने को तो कुछ भी कहते हैं। बिजली चोरी करते हैं इससे। अब यहाँ पे, है ना, ये हमने लगाया क्या है ना, जैसे ये पूरा का पूरा जो डिज़ाइन है सेम क्या काम करते हैं, ये क्या है, किसका चित्र है, विभव मापी का है ना। इस विभव मापी की सहायता से क्या होता है, वोल्टेज नापते हैं ना, मतलब विभव को नापते हैं, है ना। तो जब हम इस पूरे से विभव को नापेंगे, यहाँ पे देखो बैटरी लगी हुई, बैटरी का करंट इस रास्ते से होके इसमें जा रहा है ना। तो आप ये देखो, जब इसमें करंट जा रहा है ना, तो हम इसको, ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, धारा मापी होता है। तो हम इस गैल्वेनोमीटर की सहायता से इस तार का करंट माप सकते हैं, बिल्कुल नाप सकते हैं, है ना। ये गैल्वेनोमीटर को हम क्या करेंगे, तार पे इस जगह पे टच करके, एक बार हमने इस बिंदु पे टच करके देखा, इस बिंदु पे, यहाँ एक बार हमने इसको इस बिंदु पे टच करके देखा, किसको, गैल्वेनोमीटर को। हमें इसमें कुछ भी करंट मिलेगा, चाहे कुछ भी मिले, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, है ना। फिर हमने इसको यहाँ पे टच करा के देखा, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ करंट मिलेगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ से तो करंट लगातार आ रहा है ना, और क्योंकि कोई उपकरण नहीं जुड़ रहा है तो करंट ख़त्म भी नहीं हो सकता, बस करंट है इसके अंदर, ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसके अंदर हर जगह करंट होगा, लेकिन, है ना, जब हम इसको चेक करेंगे, एक तरफ को ये जो जोकी है ना, एमीटर के अंदर डायरेक्शन होती है, हमारा जो गैल्वेनोमीटर होता है इसके अंदर डायरेक्शन होती है ना। इसके जो सुई है वैसे बीच में रहती है, जैसे ही कम करंट होता है, ज़्यादा करंट होता है, इसकी डायरेक्शन इधर या इधर चेंज हो जाती है, होता है। तो अगर मान लो हमने इसको यहाँ पे टच कराया J1 पे, इसकी डायरेक्शन मान लो ये आई, इसकी डायरेक्शन आई मान लो, मतलब गैल्वेनोमीटर इधर हो गया ऐसे, यहाँ पे टच कराया, इधर वाले पॉइंट पे मान लो इसकी डायरेक्शन आई ये वाली, है ना। अब देखो, जब यहाँ पे इधर टच कराया तो डायरेक्शन इधर आ रही थी, इधर टच कराया तो डायरेक्शन इधर आ रही थी। जब यहाँ टच कराएंगे तो कहीं ना कहीं इनके बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जहाँ पे डायरेक्शन बिल्कुल सीधी होगी। बताओ, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं है कि अगर हमने यहाँ टच कराया तो तीर का निशान इधर ही बनाना है, ये इधर भी हो सकता है ना। यहाँ टच कराने पे इधर भी हो सकता है ना, और बीच में तो ऐसा रहेगा ही, है ना। मतलब क्या है कि बीच में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा रहेगा जहाँ पे ये सुई बिल्कुल सीधी खड़ी रहेगी, है ना। तो विभव मापी में हमें यही पढ़ना है ना, क्या, कि जो वोल्टेज है ना, वो किस तरीके से मापा जाता है। लेकिन एक बात देखो, है ना, अभी हमने कहा ये 10 मीटर लंबा तार होता है, इसके अंदर एक खास चीज़ है, देखो, है ना। तो 10 मीटर लंबा कितना बड़ा तार होगा, 1 मीटर कितना बड़ा हो, 1 मीटर में कितने इंच होते हैं, 40 इंच, है ना। 1 इंच इतना सा होता है ना। 1 मीटर लगभग इतना होता है शायद, मेरे ख्याल से इतना, है ना। 1 मीटर अगर इतना होता है तो 10 मीटर कितने होंगे, बहुत ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अब बताओ, कहीं पे मान लो, है ना, मोइन को ये अपना विभव मापी उठा के ले जाना है कि आज तो पूरी लाइन को चेक करेंगे वोल्टेज कितना दे रही है ना। तो अब ये जो 10 मीटर लंबे तार वाला विभव मापी है, इसको कैसे लेके जाएगा,
ट्रक मंगवाना पड़ेगा ना उसके लिए, क्योंकि 10 मीटर लंबा तो बहुत बैठेगा, 1 मीटर इतना बड़ा है ना, तो 10 मीटर देखो कितना बड़ा बैठेगा उसके लिए, है ना। अब ऐसे बाइक पे तो जानेगा नहीं वो, कार पे भी नहीं जानेगा ऊपर रख के 10 मीटर लंबा तो, है ना। तो उसके लिए ट्रक मंगवाना पड़ेगा, फिर उतारना पड़ेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये वाला जो ए बी वायर होता है ना, ये जैसा आपको दिख रहा है ऐसा नहीं होता, है ना। बल्कि ये क्या होता है, एक लकड़ी का टुकड़ा होता है, उस लकड़ी के टुकड़े में इसको अगर मान लो यहाँ पे है पॉइंट ए, इस लकड़ी के टुकड़े में क्या करते हैं, इसको ऐसे फिक्स करते हैं। 10 मीटर को छोटी सी जगह पे ले आते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे हीटर में वायर होता है ना, ऐसे इसको छोटी सी जगह में फिक्स कर देते हैं, है ना, जिससे इसका क्या हो जाता है, एरिया कम हो जाता है, लंबाई कम हो जाती है ना। इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना क्या होता है, आसान होता है। अब क्वेश्चन ये है कि इसमें जो वायर है वो 10 मीटर का ही क्यों ले रखा है, कम क्यों नहीं ले सकते, ज़्यादा क्यों नहीं ले सकते, है ना। क्यों, प्रैक्टिकल करके देख रखा है ना, क्या कि अगर लंबाई लगभग 10 मीटर के रहे तो इसकी जो दक्षता होगी वो अधिक होगी। दक्षता मतलब इसके जो एक तरह से आदर्श वोल्ट मीटर है ना, ये पूरी तरीके से काम करेगा कब, जब इसकी लंबाई लगभग 10 मीटर होगी। इससे कम होगी तो उतना अच्छे से काम नहीं करेगा, है ना। ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी तो भी ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करेगा, है ना। इसकी एक तरीके से लिमिट है, इसके आसपास रहना चाहिए। ये वाला जो वायर है ना, किसका होता है, मिश्र धातु का बनता है। मिश्र धातु किसको कहते हैं, जिसमें बहुत सारी धातुओं का मिश्रण होता है ना, जिसमें 2 या 2 से अधिक धातुओं का क्या होता है, मिश्रण होता है, उसको मिश्र धातु कहते हैं, है ना। लिखो उसके बाद, चलो हेडिंग डालो, क्रिया विधि। क्रिया विधि इंग्लिश में बोलते हैं वर्किंग। लिखो इसमें, जब जोकी को तार AB के सिरे J1 पर स्पर्श कराया जाता है, तो A व J1 के बीच विभवांतर, A व J1 के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से कम होता है। इसलिए धारामापी में एक ही दिशा में विक्षेप होता है, मतलब एक ही तरफ ये सुई हिलती है, एक ही दिशा में।
अर्थात यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल था उसकी वैल्यू ज़्यादा थी किससे? वोल्टेज से। कौन सी कंडीशन के लिए? J1 के लिए। अभी बताऊंगा इसको कैसे आया। विद्युत वाहक बल का मान ज़्यादा था किससे? वोल्टेज से। देखो ये था वोल्टेज, ये था विद्युत वाहक बल, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या कहा? देखो E की वैल्यू ज़्यादा है V से, मतलब इसकी वैल्यू ज़्यादा है किससे? इससे। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, देखो इधर से भी ध्यान से देखेंगे अब आप, हमने तीर का निशान इधर ही क्यों लगाया? ये क्या था? धारा। ये हमने धारा का जो निशान है वो इधर ही क्यों लगाया? इधर भी तो लगा सकते थे ऐसे, है ना। क्यों लगाया? देखो इधर से भी हमारी जो धारा है वो नीचे की तरफ आ रही है, इधर से भी आ रही है नीचे की तरफ। ये इस वाली बैटरी की धारा किधर आ रही है? नीचे। और यहाँ से इस वाली बैटरी की धारा कहाँ जा रही है? ऊपर। यहाँ जाके एक दूसरे को टक्कर मारेंगे, क्या बताओ? इधर से नीचे ये जा रही और इधर से ऊपर ये वाली जा रही है ना, दोनों एक दूसरे को मिलेगी। लेकिन पावरफुल कौन सी है? नीचे वाली ना। ये वाली ज़्यादा है, ये वाली कम है। तो ये वाली इसको धकेलते हुए क्या हो जाएगी? अपने आप इधर चले जाएगी, मतलब इधर धारा क्या हो जाएगी? इधर धारा कम है, इधर धारा ज़्यादा है। नीचे वाली पावरफुल कैसे है? बैटरी जुड़ी हुई है ना पावरफुल। सर ऊपर तो लगी है। कहाँ लग रही है? अरे एक ही है, वो निशान दो है बस। अभी तो छुट्टी होने में टाइम लगेगा लगभग 20 मिनट। तो नीचे वाली जो हमारे पास बैटरी है, इसका विद्युत वाहक बल कैसा है? ज़्यादा है। इसका विद्युत वाहक बल कैसा है? कम है ना। तो ये वाली जो धारा है नीचे से क्या हो जाएगी? इधर चले जाएगी। जबकि अगर ये वाली पावरफुल होती है तो क्या होती? ये वाली धारा नीचे से ऊपर नहीं जाती, बल्कि ऊपर वाली भी नीचे आ जाती है ना। या फिर ये वाली इधर चली जाती है ना। लेकिन अब क्या हो रही है? ये वाली इधर जा रही है। ये लिखा हमने अब तक। सेकंड पॉइंट लिखो जल्दी से। जब जोकी को तार AB के बिंदु J2 पर स्पर्श कराया जाता है तो A व J2 के बीच विभवांतर A व J2 के बीच विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल से सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होगा। इसलिए धारामापी में पहले से विपरीत दिशा में विक्षेप उत्पन्न होगा। अगर मान लो पहले विक्षेप इधर को हुआ था तो अब की बार विक्षेप किधर होगा? उल्टे डायरेक्शन में होगा।
अर्थात देखो यहाँ क्या था, यहाँ ई की वैल्यू ज़्यादा थी वी से, यहाँ वी की वैल्यू ज़्यादा है ई से। ये J1 के लिए था, ये J2 के लिए है। अतः देखो इसमें विक्षेप इधर आया, इसमें विक्षेप इधर आया, तो इस बात से डायरेक्ट पता चल रहा है क्या कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे विक्षेप बिल्कुल ज़ीरो होगा, है ना। अतः स्पष्ट है कि बिंदु J1 व J2 के बीच कोई एक अन्य बिंदु ऐसा होगा जहां धारामापी में विक्षेप शून्य होगा। अर्थात सेल का विद्युत वाहक बल विभवांतर के अच्छा, यहाँ पे धारामापी में विक्षेप शून्य कब हो सकता है ना। धारा हमें जीरो कब मिल सकती है ना। धारा का मान जीरो कब हो सकता है बताओ, है कुछ कंडीशन? बिल्कुल है। क्या कर दो, अगर इधर से और इधर से धारा दोनों इक्वल जा रही हो, जितनी धारा इधर से जा रही उतनी धारा इधर से जा रही है, अगर दोनों धाराएं क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, है ना, तो क्या धारामापी में विक्षेप दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? जितनी इधर से जा रही थी उतनी ही उल्टी दिशा में इधर से जा रही थी। सेम डायरेक्शन होती तो धारा जुड़ जाती, डायरेक्शन विपरीत है तो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे विक्षेप कितना दिखेगा, जीरो, है ना। तो सेल का विद्युत वाहक बल और विभवांतर के बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा। सर बस हो गई? नहीं, अभी तो शुरू ही हुआ, बच्चे वेट कर रही हैं। कर लेने दे। माना ए व जे के बीच की लंबाई स्मॉल एल है। ए और जे मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये जो लंबाई हमने कितना मान लिया, स्मॉल एल मान लिया। तब विभव प्रवणता फॉर्मूला होता था कुछ, के बराबर वी अपॉन एल होता था, के बराबर वी अपॉन एल। एल कहाँ से कहाँ तक है, एल कहाँ से कहाँ तक है, ए से जे तक। एल मतलब है लंबाई, कहाँ से कहाँ तक ली, ए से जे तक के लिए, है ना। तो यहाँ पे ई की जगह ये जो वी है ना, अभी हमने क्या पढ़ा है ना, यहाँ पे जो वोल्ट धारा होगी वो ज़ीरो कब होगी, जब वी की वैल्यू बराबर होगी ई के। यही तो लिखा, यहाँ लिख लेना चाहे आप, अर्थात वी बराबर हो जाएगा किसके, ई के। कौन से बिंदु पे, बिंदु जे के लिए, चाहो तो लिख लेना।
तो v की जगह कौन आ जाएगा, e आ जाएगा। इसकी गुना इधर कर देंगे अपोन, इसके अपोन में 1 ही होगा, रखो चाहे ना रखो, इसकी गुना इधर हो जाएगी, कितना आ जाएगा k इंटू एल और ए जे, है ना, ये साथ में v की जगह तो कौन आ गया, e, तो e बराबर कितना आ गया, k इंटू एल। यही धारा मापी के लिए, शून्य विक्षेप की स्थिति है। यही धारा मापी के लिए शून्य विक्षेप की स्थिति है। शून्य विक्षेप की स्थिति है। देखो हमने दो चीज़ें लिखी थी, एक तो लिखा था कॉन्स्टेंटन, एक लिखा था हमने मैंगनीन। क्या होती है, मिश्र धातु होती है ना, जिससे वायर बनता है ना। कॉन्स्टेंटन जो होता है ये 4 चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है इसमें कॉपर, एक होता है निकेल, एक होता है मैंगनीज और एक होता है Fe। 4 चीज़ों से मिलकर बनता है कौन, कॉन्स्टेंटन, है ना। एक होता है मैंगनीन, है ना। मैंगनीन किससे, इसमें होता है Mn होता है, Ni होता है और Cu होता है। Mn, Ni और Cu, इसमें क्या कॉन्स्टेंटन में Fe फालतू होता है बस, है ना। ये 4 धातुओं से मिलकर बनता है, ये 3 धातुओं से मिलकर बनता है। ये लिखा हुआ है। परसों तक चलेगा भाई ये विभव मापी। हाँ नहीं, इसके 2 हिस्से भी हैं, या तो ये आएगा पेपर में, है ना, ये इसके 2 पार्ट हैं और ये हमें आएंगे पेपर में। ये तो टॉपिक यही ख़त्म हो गया समझो। हाँ है ना। आप अगर लिखना चाहो, क्या टाइम हो गया बताओ, 8:24 हो गए। हेडिंग डाल लो चलो, विभव मापी की सुग्राहिता। विभव मापी की, ये चलो कल करेंगे, छोड़ दो, है ना। हेडिंग डाल के छोड़ दो बस, विभव मापी की सुग्राहिता। विभव मापी की सुग्राहिता। सुग्राहिता कल पढ़ लेंगे इसको, है ना। सुग्राहिता किसको बोलते हैं, है ना। जैसे सुग्राहिता होता है, जैसे हम किसी भी छोटी से छोटी वस्तु को भी अगर शुद्ध रूप से माप पाएँ, अगर किसी छोटी से छोटी वस्तु को भी अगर बिल्कुल शुद्ध रूप से हम माप सकें, उसको बोलते हैं सुग्राहिता, है ना। जो वस्तु, जैसे मान लो, है ना, जो सुनार होता है ना, सुनार को कभी तुमने देखा सोना तोलते हुए उस तराजू से जिससे हम अनाज तोलते हैं? नहीं तोलता, है ना। क्यों नहीं तोलता? क्या सुनार उस तराजू से सोना तोल सकता है जिससे कार्तिक हर आटा चक्की में आटा तोलते हैं? बोल सकता है सर। नहीं तोल सकता, है ना। क्यों? क्योंकि वो 20-30 ग्राम को वैसे ही नेगलेक्ट कर देता है। वैसे 10 ग्राम तो मिनिमम करता है ना। तुमने देखा होगा जब तुम उसमें आटा डालते होंगे ना गट्टे में, है ना, तुमने देखा होगा, तुम्हें तो मेरे से ज़्यादा पता होगा इस बारे में, है ना। जब, है ना, जब मान लो किसी का 20 किलो 400 ग्राम है ना, आटा या अनाज जो भी है ना, तो अरे वैसे लगा 20 किलो 400 ग्राम है ना, तो इसमें अगर थोड़ा सा तुम बढ़ाते होंगे तो तुम ये देखते होंगे 410, 420, है ना। अच्छा, है ना। देखो इसके अंदर वो सेटिंग करनी पड़ती है ना। 10 ग्राम वाला भी होता है, या आप 10 ग्राम पे सेटिंग कर लो, 10-10 करके बढ़ेगा, है ना। 100 ग्राम की भी सेटिंग होती है इसमें, ना, कि अगर आप इसमें 100 ग्राम सेट करके रखोगे तो यहाँ 400 था, 400 के बाद सीधा यहाँ 500 हो जाएगा, फिर 600 हो जाएगा, फिर 700 हो जाएगा, है ना।
अच्छा 50 से 100 बस। है ना। तो जो घंटे वाला बता दिया। कौन, अच्छा वो अब नहीं आ रहा हो, अभी आना है। चलो बाकी कल पढ़ेंगे बस। सर